According to the Secretary to the Ministry of External Affairs, Karunatilaka Amunugama, the US-sponsored resolution against Sri Lanka will be put to a vote in Geneva this afternoon. The Secretary to the Ministry of External Affairs stated that they are being mindful of the developments in this regard. Now, the all-party meeting convened by the Indian government to discuss the draft of a resolution on Sri Lanka ended inconclusively. According to Indian media reports, most parties except for the DMK and Jayalalithaa's AIADMK oppose a resolution against Sri Lanka. India is a functional democracy, and we cannot have resolutions in Parliament specific to a country and be treated like Pakistan as we saw them passing resolution. But at the same time, we will see what is the mind of the government, what does it want through a resolution, and whether such a resolution is at all required. तो अभी अफजल गुरु के मामले में वहाँ पाकिस्तान में के पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास किया तो उसको हम लोगों ने घोर निंदा किया। हम लोगों ने कहा कि ये हमारे अंदरूनी मामले में दखलंदाजी है। तो अब हम किस मुंह से लंका के खिलाफ जो है प्रस्ताव पास करेंगे? ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि डीएमके ने समर्थन वापस लिया है। डीएमके की ये नौटंकी बहुत साल से चल रही है। ये एक सौदा होता है और सब सत्ता के भूखे हैं। जब राष्ट्र संकट में आता है तो कोई समर्थन वापस नहीं लेता है। इसके पहले भी ऐसे बहुत से प्रसंग आए थे कि जिस वक्त लगा कि यूपीए सरकार गिरनी चाहिए, सत्ता से हटनी चाहिए, तभी सरकार को बचाने वाले डीएमके और समाजवादी पार्टी थे। ये बात सही है कि हमारे घटक दल की कुछ शायद राजनीतिक मजबूरियां रही हों या उनकी जो उनके प्रदेश में परिस्थिति है एक पड़ोसी मुल्क को लेकर उस पे कोई संवेदनशीलता रही हो, उनके कारण उन्हें समर्थन वापस लिया है। पर जहां तक हमारा ताल्लुक है, चाहे उस मुद्दे की बात हो और चाहे इसको एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, यूपीए की सदा ये कोशिश रही है कि संवेदनशीलता से अपने घटक दलों को, अपने समर्थक दलों को पूरा इज्जत और सम्मान देकर हमने पिछले 9 वर्ष से सरकार चलाई।